जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ये पता चल रहा है कि भारत जो है वो SU-57 जो है वो खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में सुनने में आया है कि जो F-35 तो नहीं पर J-35 जो है वो पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। दैट इज समथिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। नॉट जस्ट चाइना जो है वो सुनने में आया कि 40 J-35 और KJ-500 आप समझ लें कि वो भी पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, जो KJ-500 है ये चाइना का एडवांस जो है वो सिस्टम्स हैं, जो कि चाइनीज़ जो है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने किसी को ये दिए हों। और ये रडार ऐसे सिस्टम है जो कि कहते हैं कि जो ट्राई अरे रडार सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस करते हैं 500 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। सो पाकिस्तान दो चीज़ें ले रहा है। एक तो KJ-500 ले रहा है, दैट इज़ बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस के लिए। शायद ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमें मज़ीद KJ-500 लेनी चाहिए सर्विलेंस के लिए। कुछ पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो चाइना से अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन मज़ीद क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, चीज़ें भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जो है वो जंग जो है वो शुरू है। तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर द पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड कि हमें ये चाहिए। और ये जो इनकी KJ-500 जो एयरक्राफ्ट जो हैं, ये समझ लें कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज़ हैंड करना चाहता है। इस सुना सिस्टम के अंदर जो है वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स कम है। 12 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड जो है वो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सुनने में आया है कि KJ-500 एक एयर सर्विलेंस एंड कमांड कैपेबिलिटी रखने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसकी पाकिस्तान को अब ज़रूरत थी। और ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है ये चाइना ने डेवलप किया था HQ-19 के नाम से। वो भी पाकिस्तान जो है वो ले रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान ले रहा है J-35। सो ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट सिस्टम भारत के खिलाफ पाकिस्तान चाहता है एक्वायर करना। और ये ऐसा गाइडेंस सिस्टम है, कहा जाता है कि जो रडार एंड इंफ्रारेड गाइडेंस जो है उसको जो है वो देखता है और फिर इंटरसेप्ट करता है। और जिसे आप समझ लें कि पाकिस्तान के लिए ये रिलायबल चीज़ है, ये इंतहाई रिलायबल चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ये अब 40 फाइटर जेट भी चाहिए, ठीक है जी। और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल भी चाहिए, KJ-500 एयरबोर्न सिस्टम भी चाहिए। अब गुजारा नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिया जो है, देखें, ये पाकिस्तान का टाइम बड़ा ज़बरदस्त गुजर गया कि पाकिस्तान को लार्जली वो जिसे कहते हैं ना कि एयर सुपरियॉरिटी, एयर सुप्रीमेसी, अगर मैं कहूँ, एयर सुप्रीमेसी जो थी वो हमें नज़र आई कि पाकिस्तान वाज इन अ पोजीशन के एयर सुप्रीमेसी को मेंटेन कर सका। और जब इंडिया ने कहा कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके, तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान कॉल एज एन एयर सुप्रीमेसी। ओके, सो ये जो J-35 है, ये पाकिस्तान को पता है कि इंडिया ने अब भागना है मजीद, और हो सकता है SU-57 या जो F-35 ले। तो पाकिस्तान चाहता है कि इससे पहले कि इंडिया के पास हो, पाकिस्तान के पास ये इक्विपमेंट होना चाहिए। और J-35 आपको पता है कि डेफिनेटली इट विल गिव एन इम्प्रेशन टू इंडिया कि अगर पाकिस्तान के पास ये 5th जनरेशन फाइटर प्रोक्योरमेंट कर लेता है पाकिस्तान, तो इंडिया कहेगा कि जी अब हमें इमीडिएटली SU-57 के लिए जाना है, ठीक है, इमीडिएटली। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया नहीं जाता इसके लिए, तो देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को F-35 के लिए जाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो इंडिया को फैसला कर रहे हैं। पाकिस्तान को रडार कवरेज भी चाहिए, बैटल फील्ड में मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी चाहिए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी चाहिए। आप इंडिया ने बार बार कहा है जी हमने एयर टू सरफेस मिसाइल मारा है,
पाकिस्तान को चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, सो दैट इज वाई पाकिस्तान HQ-19 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वो भी खरीद रहा है, KJ-500 जो पाकिस्तान की रेडार कवरेज और बैटलफील्ड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाएगा वो भी खरीदेगा, और फिर अगर J-35 आ जाता है तो वो ऑलरेडी एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। एक लंबा प्लान जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान को इस चीज़ का पता है। देखिए रशिया के पास जो Su-57 कोबरा मैनूवर चाइना जो करने वाला जो फाइटर जेट है वो मुख्तलिफ जगहों पे दिखाया गया है। इंडियंस ने आई थिंक चाइना एयर शो में इसको देखा है, और इंडिया के अंदर भी जो एयर शो है वहाँ पे ये आया है Su-57। ये भी 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, एडवांस एयर सुपीरियरिटी है। अब देखें नरेंद्र मोदी वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान का बहुत खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये खर्चा करने को लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो देन हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप ये खर्चे करें, आप ये जेट्स खरीदें ताकि आप इस काबिल हो सकें कि भारत का मुकाबला कर सकें। और इस सिलसिले में ये तो अब ब्लूमबर्ग एंड सारे इसको वो कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि आप देखें जो पाकिस्तान जो है एशिया का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट लेना चाहता है। ठीक है जी, ये एक कंपनी है जिसे बोलते हैं शेनियांग एयरक्राफ्ट कंपनी, जो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाती है, और कहा जाता है कि इसके भी शेयर 10% बढ़ गए, और जब ये पाकिस्तान ने अनाउंस किया, और ये समझ लें कि ये इसी तरह आप समझ लें कि और जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके शेयर भी बढ़ रहे हैं, और वो इसलिए बढ़ रहे हैं। आप देखें सिर्फ मई के अंदर जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट 9-10 को हुआ है, आप अगर सिर्फ उस सोर्स को जाके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब इंडिया जो है उसने ये एक दे रियलाइज दिस थिंग। इफ आई कैन शो यू दैट सोर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिया ने उस वक्त ये महसूस किया कि पाकिस्तान के होने की वजह से ये जो पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने जहाज़ गिराए हैं, और चाइनीज़ कंपनी ये देखें चाइनीज़ फाइटर जेट मेकर जंप्स आफ्टर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, लुक एट दिस। ठीक है जी, ये मई में इनके शेयर्स थे। ये ब्लूमबर्ग की मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। सो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बातें बेशक ना माने लेकिन ब्लूमबर्ग की बातें माने। ब्लूमबर्ग वो मीडिया हाउस है जिसको इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू दिया था, और ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आई है कि जी पाकिस्तान 40 J-35 फाइटर जेट खरीदेगा, KJ-500 एयरबोर्न खरीदेगा, HQ-9 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, चाइनीज और ऊपर शूट कर गए। उन्होंने कहा बस ठीक। पाकिस्तान ने तो देखें जुगाड़ी सिस्टम लगाना है चाइना के साथ। जुगाड़ी सिस्टम क्या होता है कि हम तो उनको पाकिस्तानी रुपए में पैसे दे देते हैं, इंडिया का होगा ड्राई आउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पर इंडियंस कहते हैं हमें पता ही परवाही को नहीं है यार, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, ये लो डॉलर ये लो। आपको पता है वो तो मजाक में ऐसी बातें करते हैं, वो भले उसका नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है, वो फिर लोगों को बताना तो पड़ता ना यार, हमें क्या, इन्होंने तो सऊदी अरब के पास जाना है, हमने खुद ही फैसला कर लेना। भाई कोई सऊदी अरब के पास नहीं जाना भाईजान, कोई किसी के पास नहीं जाना। चाइनीज हमारे भाई हैं, चाइनीज के इक्विपमेंट को दुनिया में हमने कामयाब करके दिया। दुनिया में चाइनीज इक्विपमेंट को पाकिस्तान ने कामयाब करके दिया। आज चाइनीज जफियां डालते हैं पाकिस्तान को, हक करते हैं, बंद कमरों में कह के लगाते हैं चाइनीज ऊंची कहते हैं कमाल करता है पाकिस्तान ने। वो देखें, मैं आपके इस यहाँ पे आपका खादम जब आपसे बात करता था तो क्या कहता था, मैं कहता था यार चाइनीज का इक्विपमेंट टेस्टेड नहीं है, फ्रेंच इक्विपमेंट टेस्टेड है। अभी फ्रेंच कहते हैं कि 20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को बनाए हुए, पहली दफा 20 सालों में हमारे जहाज गिरे हैं। हमारे दोस्तों को नहीं अच्छा लगता, हम क्या करें, पर मजबूर हैं, हमें बताना पड़ता है। जब अनिल चौहान साहब खुद कह चुके हैं हमारे जहाज गिरे हैं, इंडिया के कमेंटेटर खुद कह रहे हैं हमारे जहाज गिरे हैं, तो फिर ऐसे थोड़ा ही होता है। सो ये जो चाइनीज आर्म्स मेकर हैं उनकी तो लॉटरी निकल आई है। ठीक है जी, और जब से ये पाकिस्तान ने कहा है कि जी 6 जहाज गिरे हैं, चाइनीज कहते हैं भाई ये भी ट्राई करो, भाई ये भी ट्राई करो, ये जहाज लो, ये इक्विपमेंट खरीदो, ये तुम लो वो लो। चाइनीज तो वो तो कंट्रोल में नहीं हो रहे, और पाकिस्तान ने सही कहा है कि जो चाइना ने टेस्ट करवाना है हमें दे जो, हम टेस्ट कर ही जाएंगे। ये कौन सी बात है, लाओ भाई माल लाओ,
ہم سارا ٹیسٹ کرتے جائیں گے, مودی صاحب نے پھر کچھ نہ کچھ تماشا ہونا ہی ہونا ہے. اب دیکھیں نا, آپریشن سندور از ناٹ اوور ایز پر مودی صاحب. انڈین ملٹری بھی کہہ رہی ہے آپریشن سندور از ناٹ اوور. یہ 7-8 کو وہ انڈیا نے کرنی تھی ایئر ایکسرسائزز, وہ بھی کر لیں, ٹھیک ہے, نوٹم وغیرہ جاری کیا ہوا تھا. سو انڈیا جو ہے اس نے پاکستان کا یہ جو کلیم ہے ویپنری کا کہ جی ہم نے جناب پاکستان کو چت کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب J-35 آپ کو پتا ہے دیٹ از چائناز فرسٹ ایکسپورٹ, China's first export of the 5th generation fighter jet, stealth capabilities. اور یہ جیسے J-35 وہ جو PL-15 میزائل ہے نا جو اندر وہ جو بھٹنڈا میں پاکستان نے جہاز کرایا, دیٹ از 200 کلومیٹر انسائڈ کہا جاتا ہے. تو آپ وہیں سے اندازہ لگا لیں, ٹھیک ہے جی, کہ کہاں. اور خاص طور پہ یہ جو KJ-500 ایئر کرافٹ ہے یہ پاکستان کی رڈار کوریج اور یہ ان چیزوں کو, اور اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے جی. اور HQ-19 جو ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے, یہ پاکستان لے رہا ہے کیونکہ انڈیا نے یہ کہا جناب ان کا کیا ہے, ان کے پاس تو ایئر ڈیفنس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, یہ ایئر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. تو گو کہ پاکستان نے بھی بہت زیادہ یہ چیزیں بہت پہلے بھی پاکستان کو خرید لینی چاہیے تھی, لیکن وہ ظاہری بات ہے شاید کچھ دیکھیں, ایوری کانفلکٹ لیوز لیسن, there are lessons for India and there are lessons for Pakistan, ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لیسن ہے پاکستان کے لیے کہ HQ-19 جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم لینا اس وقت پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. اور اب تو سننے میں آیا کہ جو انڈونیشیا ہے وہ US رشیا اور ادھر نہیں, وہ بھی چائنا سے لینا چاہتا ہے J-10C اس جنگ کے بعد. ساؤتھ ایشیا کی ہم ساؤتھ ایشین کنٹری ہیں, انڈونیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے, سب سے بڑی اکانومی ہے. اگر وہ خرید لیتا ہے J-10 اور وہ خرید لیتا ہے HQ-19, ٹھیک ہے جی, اور وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں KJ-500 چاہیے, تو پھر تو یہ تو ایک امریکہ کے لیے بھی مسئلہ بن گیا کہ امریکہ کیا کرے گا کل کو. امریکہ کل کو کیا کرے گا, کہاں کہے گا بھائی یہ چیزیں میری چیزیں خریدو. جس طرح ابھی ریسنٹلی کامرس سیکرٹری امریکہ کے کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب ہمارا اکوپمنٹ کیوں نہیں خریدتے یہ لوگ, کیوں انڈینز ہمارا اکوپمنٹ نہیں خریدتے, کیوں رشیا سے جا کے چیزیں لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو. سو دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ, بٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی. میں تو اس کو بہت وہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بڑا موقع ہے, اپنا اکوپمنٹ اپ گریڈ کریں, حالات کو وہ جسے کہتے ہیں نا, دیکھیں پاکستان اب تو پاکستان میں آپ کو پتا مذاق وہ لوگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو جی وہ کہتے تھے پاکستان کی فوج جو وہ بہت پیسے کھاتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. حالانکہ زیادہ نہیں, جو بھی پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے اگر 16-17% ڈیفنس میں جا رہا ہے, میں مثال دینے لگا, تو اس میں جو آپ کی آرمی کے پاس تو 8-9% آتا ہے, ایئر فورس نیوی باقی جو ہے ان کو بھی تو پیسے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انڈیا کے مقابلے میں تو ہم 9 گنا ہم سے زیادہ یار پیسہ لگاتے ہیں, ہماری آرمی تو 9 گنا کم لگاتی ہے, ایئر فورس تو ہماری بہت پیچھے ہے ان سے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ایئر کیپیبلٹی جو ہے وہ پروو ہو گئی. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز, اور یہ پرٹیکولرلی کیسے وہ چلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان اگر یہ لے رہا ہے, اور جس کی خبریں آ رہی ہیں جس کو بلومبرگ بھی کہہ رہا ہے, اور یہ دیکھیں بلومبرگ کی سٹوری, چائنا فائٹر جیٹ میکر جمپس آفٹر انڈیا پاکستان کانفلکٹ, یار چیز یہ وہ کمپنی ہے جو بیسیکلی J-35 بناتی ہے. تو چائنیز تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ خریدیں, جتنا پاکستان کو کہتے ہیں خریدنا خریدو, تمہیں اجازت ہے, تم لے جاؤ بھائی, ہر چیز ہماری لے جاؤ اور چیک کرو. تو دیٹ از ویئر پاکستان از ایٹ دا مومنٹ. دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اٹ میکس پاکستان ڈیفینس مور اسٹرانگ, اینڈ انڈیا مزید کیا آپشنز ایڈ کرتا ہے.